बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, कल भी हमने इलेक्शन 2023-24 के हवाले से बात की थी। तो आज 27 सितंबर है और आज जो है वो लिस्टें अवेदा की जा रही हैं हल्का बंदियों के हवाले से, और उसके बाद इनके ऊपर जो एतराज़ात हैं उनके ऊपर लोग जो हैं वो रजू करेंगे और उन इलाकों की को एक इलाके को काट के दूसरे में ये हल्का बंदियाँ जो है उनकी तकसीम होगी और 30 जो है अक्टूबर तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा और उसके बाद जो है वो 2 माह के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये जनवरी या फरवरी तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उनकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमने अपने होश में जो देखा, मैंने 2002 के इलेक्शन के बाद हमें ये पता चला जी वो एक नई पार्टी वजूद में आई और उसके बाद उसकी हुकूमत बन गई, एक टेन्योर वो पूरा हुआ। दूसरा पीपल्स पार्टी का टेन्योर आया तो उस वक्त बेन मोहतरमा की वफात के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो हॉट फेवरेट नज़र आना शुरू हो चुकी थी, तो अगली हुकूमत उन्होंने बनाई। जब 13 का इलेक्शन आया तो वहाँ पे एक सूरत हाल बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही थी कि PMLN की हुकूमत जो है वो अगली बनेगी और वो बिल्कुल बनी भी। 2018 का इलेक्शन आया तो PTI और नून लीग में मुकाबला था, लेकिन निस्बतन लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नून लीग जो है वो अगेन वो रूलिंग पार्टी थी। लेकिन जिस तरह भी हुआ वो जीत गए, वो एक अलग बहस है, उसमें हम नहीं पढ़ते। जिताए गए, जीते, जिस तरह से भी वो आ गए। तो ये वाहिद इलेक्शन है जिसके ऊपर आप किसी भी पार्टी को प्लस माइनस में पॉइंट्स नहीं दे सकते। किसी हद तक कुछ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त नून लीग जो है वो जरा ताकतवर हलकों के ज्यादा करीब है तो वो आ जाएंगे। तो उन लोगों के ख्याल के मुताबिक तो ये मामला चल रहे थे, लेकिन उन हलकों ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और मैं कहता हूं कि कमाल कर दिया। उन्होंने सारे केसेस खोल के सबको लाइन में लगा दिया। 21 अक्टूबर की मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़े धूमधाम और बड़े धूम धड़के के साथ जनाब उन्होंने अपना डेट अनाउंस की थी। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने भी उसके ऊपर जो है वो बाद में किया, और उसके बाद अपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी ये इस डेट के ऊपर जो है वो अपनी कंसर्निंग शो की कि जनाब अब जो है वो मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आ जाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो इस वक्त पोजीशन कुछ इस तरह से हो चुकी है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे, क्योंकि यूं ही ये उनके केसेस खुलना शुरू हुए और मियाँ साहब ने असेसमेंट अपने आप जो है वो जब अपने आप का तज्जिया किया नून लीग की गुज़श्ता कारकर्दगी का, जो शहबाज शरीफ ने वो एक चलता फिरता काम, एक बनी बनाई गेम जो नून लीग की बिगाड़ी, तो शहबाज शरीफ साहब को असल में वो एक जो अचकन थी वज़ीर आज़म की वो नहीं बैठने दे रही थी, तो उन्होंने लिया। अब नून लीग के पास बेचने के लिए बयानियां कुछ नहीं है कि वो ये कह सकें कि जी हम आए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने जनाब इस मुल्क को बचा लिया, ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, और वो डिफॉल्ट के कसीदे पड़े लोगों के नज़दीक भी ये चीज़ें बेमैनी हो चुकी हैं। लोग ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे दुखों का मदावा क्या है। आप तो आए थे, आपने तो कहा था कि इमरान खान ने इकॉनमी का भट्टा बिठा दिया, हम आ गए हैं तो हम आप जनाब दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। 150 वाला पेट्रोल आपने 350 पे ले गए, आप 150 वाला डॉलर जो है वो 350 पे आप ले गए। उसके बाद वो तो आर्मी चीफ साहब का अल्लाह भला करेगा, उन्होंने इसके ऊपर जरा तवज्जो दी और जरा डंडा दिया। ये डंडा कभी इसी तरीके से 1-1.5 माह तक ये ले जाए तो ये आपको 100-150 पे डॉलर मिलेगा। अभी भी वो डंडा पूरी तरह से चढ़ा नहीं है या चला नहीं है, वो डंडा चलना चाहिए। अब क्या हुआ, अब मियाँ साहब के भी जब केसेस खुलना शुरू हुए और उधर काकड़ साहब ने भी कड़ाके निकाले और बलोचिस्तान के एक वजीर साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि जनाब वजीर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर चौथी दफा वजीर आज़म बनना चाह रहे हैं तो वो आएंगे तो वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे, हम एयरपोर्ट के ऊपर से उनको गिरफ्तार कर लेंगे और कोई बंदा उनके इस्तकबाल के लिए नहीं आएगा। और मियाँ साहब के जो है वो इस्तकबाल के लिए भी बहुत ज़्यादा
جوش و خروش کے ساتھ کام جو ہے شروع ہو چکا تھا، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں، جو حالات بن رہے ہیں وہ حالات یہ خبر دے رہے ہیں کہ میاں صاحب کی پلیٹیں چمچے دوبارہ گم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب وہ پھر پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور میاں صاحب اب جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ اتنے دلیر نہیں ہے۔ میاں صاحب ایک بیانیہ لے کے چلنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے 2 جنرلوں اور 4 ججز کے خلاف ہم نے یہ بیانیہ لے کے آنا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جب ہم تھے تو 64 روپے پیٹرول تھا، ہم گئے ہیں تو وہ 64 روپے پیٹرول بھی گیا، اور جناب ڈالر ادھر تھا، یہ وہ، یعنی کہ یہ وہ پٹا ہوا بیانیہ وہ دوبارہ ہمارے اوپر انفورس کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ جناب جب نون لیگ کی حکومت تھی تو 64 روپے تھا، پی ٹی آئی آئی 150 پہ، اب آپ اسے پھر 350 پہ لے گئے ہیں، تو اب آپ کو کیسے دوبارہ سے جناب موقع دے دیں؟ تو اب میاں صاحب کی جو واپسی ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی پلیٹیں چمچے کم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر تک اب واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو الیکشن کے حوالے سے بھی ان کا خیال تھا کہ فروری میں الیکشن ہوں گے اور میں جناب چوتھا وزیر اعظم ہوں گا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا۔ اندرون خانہ ایک سرد جنگ اس خاندان کے اندر بھی شامل ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم نہیں بنتے تو ڈیفینیٹلی وہ چیف منسٹر پنجاب ہوں گے، تو اگر وہ چیف منسٹر پنجاب بنتے ہیں تو میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شہباز ہے جو وہ فری میں بیٹھیں گے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بھی ایک وائٹل رول چاہیے، وہ اپنے والد کی جگہ پہ وہ بھی آگے وزیر اعظم وہ محترمہ بینظیر بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری مفادات کی جنگ میں عوام کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 4 حکومتیں ہماری 5-5 سالہ دور اپنے پورے کر کے جا چکی ہیں، آپ کے لیے ان میں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ان کے اوپر دوبارہ یقین کرنا، یہ ان سے امیدیں لگانا، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، ان سیاسی ٹھگوں، بدماشیہ، وڈیرا ازم، چدراٹوں اور اشرافیہ کو ان کو ٹھڈے مار کے اپنے دروازے سے باہر نکالیں، اور اپنے اندر سے جنون لوئر مڈل کلاس سے لیڈرشپ لے کے آئیں۔ اس ملک کی تقدیر جب بدلے گی، ادروائز پھر ٹھیک ہے جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ والسلام۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔